नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब देखे मुखिया अमृतपाल पर कार्रवाई करते हुए उसे नकोदर से हिरासत में लिया है। अब उसे पूछताछ के लिए जालंधर लाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पुलिस ने अमृतपाल के 6 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं और रविवार तक पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के पास से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। अमृतपाल पिछले कुछ समय से लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहा था। अमृतपाल के समर्थकों ने जिस तरह थाने पर हमला करके और कब्जा कर लिया था, उसके बाद से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। लगातार बयानबाजी कर रहा था और इस बीच आज अमृतपाल सिंह और उसके कई समर्थकों को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब देखे मुखिया अमृतपाल पर कार्रवाई करते हुए उसे नकोदर से हिरासत में ले लिया है। जब उसके साथियों को पकड़ा गया तो अमृतपाल एक गाड़ी से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पीछा करके अरेस्ट कर लिया। अमृतपाल के 6 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 गाड़ियां और कई हथियार बरामद किए गए हैं। दुष्प्रचार ना फैलाया जा सके, इसलिए पंजाब में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद किया गया है। रविवार तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इस बीच जालंधर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस वक्त तक की अपडेट आपको बता दें अमृतपाल सिंह के मामले को लेकर। पुलिस के हिरासत में है अमृतपाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। अमृतपाल के 6 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। पूरे पंजाब में रविवार तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पिछले कुछ समय से पंजाब में लगातार अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी और भड़काऊ बयानबाजी लगातार कर रहा था अमृतपाल भारत सरकार के खिलाफ, और इसके अलावा और भी भड़काऊ बातें जो कर रहा था। इसके बाद क्रैकडाउन किया गया है और नकोदर से हिरासत में लिया गया। बड़ा मामला यह बनता है कि उसके साथियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पूछताछ के लिए जालंधर लेकर आ रही है पुलिस। इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी तालमेल होने की बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जो कि भारत में लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देती रहती है, अस्थिरता फैलाना चाहती है, उसका मकसद आतंकी संगठनों को बढ़ावा देकर नार्को टेररिज्म के जरिए भारत में अशांति फैलाना है। पंजाब, जो कि बेहद अहम सीमाई राज्य है, वहां पर अमृतपाल को भी मोहरा माना जा रहा था। उसके पीछे दूसरी ताकतें हैं जो कि लगी हुई थी। इनका मकसद भारत में अशांति फैलाना, और इस बीच अवैध हथियारों के साथ घूम रहा था अमृतपाल और उसके साथी, जिन्हें अरेस्ट किया गया है। अमृतपाल के 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल हालात ना बिगड़े, कोई दुष्प्रचार ना फैलाया जा सके, इसलिए फिलहाल रविवार तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। बड़े पैमाने पर जालंधर के अलग अलग इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रविवार तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसमें देश विरोधी ताकतें मजबूत होती नजर आ रही थी, और जिस तरह से अमृतपाल के समर्थकों ने एक थाने पर हमला करके पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था और अपनी बातें मनवा ली थी, उससे सवाल उठने लगा था कि क्या कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है अमृतपाल, और ऐसे में अब उसे कानून के दायरे में लाया गया है। फिलहाल 6 साथियों के साथ अमृतपाल को हिरासत में लिया गया है। जिवेश शेरगिल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। जिवेश, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी दी थी कि जालंधर में लाया जा रहा है अमृतपाल को, उसे अरेस्ट किया जा चुका है, और कोई अपडेट, पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से हमें बताएं। जी बिल्कुल बताते। तो अमृतपाल का एक समागम था जिसमें वो शामिल होने के लिए जा रहे थे। जब वो नकोदर पहुंचे तो उनको पुलिस ने रोका तो उनके साथियों से 6 साथियों से 6 अवैध हथियार जो बरामद हुए, सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। मगर जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो अमृतपाल उनकी तरफ से नहीं रुका गया। वो लगातार अपने काफिले को लेकर बढ़ते रहे। जब वो बढ़ते बढ़ते महतपुर पहुंचे तो उनको वहां पर भी रोका गया। उनको पूछताछ के लिए महतपुर थाने में ले जाया गया, मगर वहां से भी वो स्पष्टीकरण करते हुए निकल गए। जब वो निकले मोगे वाली साइड तो मोगे वाली साइड उनको रोक लिया गया।
रोककर उनको वापस लाया गया। अब जलंधर पुलिस उनको जलंधर ला रही है पूछगिछ के लिए। जीवेश, यहाँ सवाल ये उठता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि कई जगह रोका गया लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, क्या पंजाब पुलिस इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा हल्के हाथ से चल रही थी कि सख्त कार्रवाई ना की जाए ताकि अमृतपाल के समर्थक जो हैं पिछली बार की तरह रकस ना पैदा कर दें? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ पूरा सहमत हूं, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण, जब उनके 6 साथी गिरफ्तार किए गए तभी माहौल जो तनावपूर्ण होता दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि उनके समर्थक जो है वो उधर ही जो हुल्लड़बाजी करने लगे, उधर उनके समर्थक एक साथ इकट्ठे होने लगे, महतपुर थाने में माहौल तनावपूर्वक होने लगा, जिसके कारण वो मोगे की साइड निकले। मोगे जाकर फिर रोका गया। अब उनको जलंधर लाया जा रहा है, इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि उनके जो समर्थक है वो माहौल जो खराब करने की कोशिश कर रहे थे, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। जी जीवेश, जलंधर में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या हालात सामान्य हैं? जी बिल्कुल, बता दें तो पूरी जलंधर की जो पुलिस फोर्स है, बता दें कि हर एक चौक में हर एक जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। जहां पर इनको लाया जाएगा वहां पर पुख्ता प्रबंध, पुलिस के आला अधिकारी जो मौजूद है, बड़े अफसर मौजूद है। बता दें एसपी डीएसपी रैंक के अफसर जो वहां पर है और भी आले दुआले के पुलिस अफसर जो उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि फोर्स आपको पता है जो पिछली बार जैसे माहौल हुआ था वैसे माहौल ना हो सके, इसके लिए काफी प्रबंध पुलिस की तरफ से किए गए हैं। जी जीवेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया है उसके 6 साथियों के साथ में, इस मामले में कोई और अपडेट आपके पास? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि उनको वहां लाया जा रहा है और वहां पर 8 जिलों की पुलिस जो है वो लगा दी गई है। कुलदीप चहल है डीआईजी जो पूरा देख रहे हैं इस पूरे मामले को, उनको ही कमान संभाली गई थी, उनको ही कमान दी गई थी और उसके बाद यह पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि कुछ जो राजनीति है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उनका एक ट्वीट आता है राजा वड़िंका की, गुरु के जो सच्चे वो लोग हैं वो भागते नहीं है। तो आप जिस तरह से वो अपने तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं ये खतरनाक होगी। और लिख रहे हैं कि चाहे पंजाब पुलिस ने अपना काम मजबूरी में ही किया हो, तो इस तरह के जो ट्वीट आना ये बिल्कुल जो है वो वहाँ पे अनरेस्ट पैदा कर सकता है। इन चीजों को भी रोकना चाहिए। हालांकि इंटरनेट अभी सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं और पंजाबियों को विनती भी कर रही है पंजाब पुलिस की किसी भी तरह का कोई अनरेस्ट ना फैलाएं, हमें अपना काम करने दें। बिल्कुल अमित, हम लोग थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बेहद सेंसिटिव मामला है और इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए और प्रशासन का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कोई सरकार वहां काम कर रही है वो ये नहीं चाहेगी कि किसी तरह का अनरेस्ट हो। और इसी तरह दूसरे जो दल हैं वो अपनी राजनीति को इससे दूर रखें, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर इस तरह की राजनीति होती है तो ये खतरनाक साबित होगा। किसी भी तरह की किसी पुलिस को रोका नहीं जाना चाहिए और पुलिस इसीलिए मैसेज भी कर रही है कि हमारे काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं और जो है पूरी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या स्थिति रहेगी। हालांकि टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, अनरेस्ट रोकने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट इसीलिए, हालांकि ये जो इंटरनेट की सेवाएं हैं ये बाधित करना जरूरी भी थी, क्योंकि लगातार जो फेक मैसेजेस हैं वो जो है स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, फेक न्यूज के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं भारत विरोधी तत्व।